नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ दिन भर के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बड़ी खबर की बात, विधायक धर्मजीत सिंह पार्टी से निष्कासित हुए हैं। जोगी कांग्रेस ने विधायक धर्मजीत सिंह को पार्टी से निष्कासित किया है। 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया है। पार्टी अध्यक्ष रेणु जोगी और अमित जोगी ने इसकी सूचना विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत को दी। लोरमी विधानसभा क्षेत्र से धर्मजीत सिंह विधायक हैं। निष्कासन सूचना में धर्मजीत सिंह पर अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीब पिछड़ा वर्ग समाज की उपेक्षा करने का आरोप लगाया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए देवव्रत हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवव्रत, धर्मजीत सिंह पार्टी से निष्कासित हुए हैं, क्या है पूरा मामला? जी ऋतु, जिस तरह से अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीब और पिछड़ा वर्ग समाज की उपेक्षा का आरोप लगा है, ये आरोप तो अलग है, लेकिन की जो वर्तमान स्थिति जोगी कांग्रेस में देखने को मिल रही है कि लगातार जो लोग हैं, पार्टी से जुड़े जो नेता हैं, वो पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। और इस फहरिस्त में एक नाम धर्मजीत सिंह का भी था, क्योंकि पिछले कई समय से ये कयास लगाए जा रहे थे कि धर्मजीत सिंह जो है वो पार्टी छोड़ सकते हैं। इसके अलावा अभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जब दौरा हुआ था, तब भी एक इस तरह की जो जानकारी सामने आ रही थी कि बीजेपी धर्मजीत सिंह जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जोगी कांग्रेस से पहले उनकी जो पार्टी थी वो कांग्रेस पार्टी थी, और अब जोगी कांग्रेस से उनको निष्कासित कर दिया गया है। तो एक तरह से ये यही लग रहा है कि पार्टी छोड़ने से पहले ही जोगी कांग्रेस की तरफ से ये कदम उठाया गया है कि उन्हें खुद ही पार्टी से जो है निष्कासित किया गया है। और इसके लिए बाकायदा विधानसभा अध्यक्ष के पास पार्टी के अध्यक्ष रेणु जोगी और अमित जोगी पहुंचे। वहां पर उन्होंने एक जो निष्कासन सूचना है वो विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत तक के दी है। और जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि आने वाले समय में चुनाव है, और ऐसे में अभी फिलहाल जोगी कांग्रेस का जो अस्तित्व है वो खतरे में दिखाई दे रहा है। लिहाजा बहुत सारे जो पार्टी से जुड़े नेता हैं वो लगातार पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। और इस बीच जब ये सूचना आती है कि धर्मजीत सिंह जैसे बड़े नेता, जो कि पार्टी का बड़ा चेहरा रहे हैं जोगी कांग्रेस का, और वो भी अगर पार्टी छोड़ देते हैं तो निश्चित तौर पर इससे पूरी पार्टी को नुकसान हो सकता था। लिहाजा इससे पहले ही ये कदम उठाया गया, उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। रही बात अब दूसरी पार्टी में जाने की, तब ये अब देखना होगा कि धर्मजीत सिंह क्या वाकई बीजेपी जाते हैं या फिर अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस का दामन थामते हैं। लेकिन एक तरह से इसमें कुछ जानकारियां ये भी आ रही हैं कि धर्मजीत सिंह ने जिस भी पार्टी में शामिल होने की बात कही है, वहां पे लोरमी से टिकट की मांग की है। तब ये देखना होगा कि अब किस तरह का कदम जो है वो धर्मजीत सिंह की तरफ से उठाया जाता है, क्योंकि एक तरह से जिताऊ चेहरे माने जाते हैं धर्मजीत सिंह, लोरमी से लगातार विधायक बन रहे हैं। और ऐसी स्थिति में धर्मजीत सिंह को जोगी कांग्रेस से निकालना निश्चित तौर पे जोगी कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसान है। लेकिन अब वो किस पार्टी का दामन थामते हैं ये देखने वाली बात होगी। जी, बहुत शुक्रिया देवव्रत। एक और बड़ी खबर की बात करेंगे। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर युवक की सरेआम पिटाई की गई। एयरपोर्ट के अधिकृत ट्रैवल्स की महिला कर्मियों ने पिटाई की है। राहुल ट्रैवल्स में काम करती हैं ये सभी महिला कर्मचारी। लेन देन के विवाद में मारपीट की खबर है। पीड़ित युवक भी ट्रैवल्स का पूर्व कर्मचारी बताया जा रहा है। युवक की आंखों में ज्वलनशील पदार्थ डालने की भी शिकायत की गई है। महिला कर्मियों ने युवक के कपड़े भी फाड़े। माना थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। जांच के बाद कार्रवाई होगी, पुलिस का ऐसा कहना है। बालोद जिले के गुंडरदेही विधानसभा में सीएम भूपेश बघेल ने लोगों से भेंट मुलाकात की और बैलोदी और जेवरतला गांव को कई सौगातें दी है। सबसे पहले सीएम भूपेश बघेल ने माता नर्मदा और दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के खुशहाली के लिए कामना की। उन्होंने भेंट मुलाकात से पहले छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा की और इसी दौरान लोगों ने सीएम को पकवान से तौला। दोपहर में किसान के घर पर भोजन किया। मुख्यमंत्री ने बैलोदी और भेंट मुलाकात के दौरान सीएम ने कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कई सड़कों की मरम्मत कराने का ऐलान किया। बैलोदी माइनर सिंचाई जलाशय का गहरीकरण और सफाई कराने की घोषणा की। गुंडरदेही में पुलिस सब डिविजनल ऑफिसर एसडीओपी की तैनाती करने का भी ऐलान किया। हल्दी गांव में नई
पुलिस चौकी बनाने की घोषणा की और नेहरू उच्चतर माध्यमिक शाला का अपग्रेडेशन और श्री राम विद्या मंदिर स्कूल को सरकारी दर्जा देने की घोषणा की। इसके साथ ही जेवरतला में कॉलेज खोलने की घोषणा की, बिजली वितरण कार्यालय खोलने का ऐलान किया, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा खोलने की घोषणा की, हड़ंगहन जलाशय को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का ऐलान किया, 20 गांव में देवगुड़ी के लिए 50 लाख की घोषणा और पुजारियों को भी 7,000 देने का ऐलान। पिनकापार में प्रयास विद्यालय की स्थापना की घोषणा की। बेलोदी में आयोजित किया गया। माँ दुर्गा के शीतला के पूजा अर्चना करने के बाद यहाँ आसपास के आए हुए सभी ग्रामीण जन थे, उनसे सभी योजनाओं के बारे में, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, भूमि श्रमिक न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना के बारे में जानकारी ली। अब मुख्यमंत्री सुपोषण योजना है, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना की भी जानकारी हम लोगों ने लिया और सभी ने बताया कि राशन कार्ड सबका बना है, सबको राशन मिल रहा है। तो सारी योजनाओं का लाभ हमारे किसान भाई उठा रहे हैं और बड़ी प्रसन्नता की बात है। सर, बस्तर से लेकर रायगढ़ तक घूम चुके हैं, अपने प्रशासन को कितना आते हैं, क्या अनुभव रहा आपका? इतने देखिए, लगातार सक्रियता बनी रहनी चाहिए, भेंट मुलाकात कार्यक्रम हो न हो, लेकिन आम जनता का काम लगातार होते रहना चाहिए। और चाहे कोई भी कार्यालय हो, चाहे एग्रीकल्चर का हो, चाहे वो पंचायत हो, चाहे वो तहसील का कार्यालय हो, सब में काम होते रहना चाहिए। बालोद में मुख्यमंत्री का एक्शन लगातार जारी है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सीएम का एक्शन देखा गया। लोक निर्माण विभाग में सीएम ने एक्शन लिया। खस्ताहाल सड़कों के कारण हटाए गए हैं ईएनसी। सड़कों की समीक्षा के दौरान सीएम ने ये बड़ी कार्रवाई की है। बालोद से बड़ी खबर है। हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल निलंबित हुए हैं। पिनका पार के छात्रों ने प्रिंसिपल की शिकायत की। अधिक फीस, छात्रों से दुर्व्यवहार करने की शिकायत की है। भेंट मुलाकात के दौरान छात्रों ने सीएम से शिकायत की। मुख्यमंत्री ने तत्काल निलंबित करने के आदेश दिए। प्रिंसिपल को मुख्यालय में अटैच किया जाएगा। प्रिंसिपल की करतूतों की जांच के भी निर्देश दिए गए हैं। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्र कक्षा 12वीं में कठों मोर परेशानी है। मोर विद्यालय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रिंसिपल के स्थानांतरण हो गए, फिर भी 10 महीना हो गया मोर विद्यालय से नहीं गए। अच्छा से व्यवहार करें, एक्स्ट्रा फीस लेते, न फूस की रसीद लेते। सबसे पहले मैं उसे निलंबित करता हूँ, और उसे तत्काल ही अटेंड करो और जिला मुख्यालय में, है ना, उसकी जांच कराओ। यदि एक्स्ट्रा फीस लिया है तो फिर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बलौदाबाजार में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने मिशन 2023 को लेकर बैठक की और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से 1-to-1 चर्चा की। इस मौके पर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम और नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया भी मौजूद रहे। भाटापारा विधानसभा और बलौदाबाजार विधानसभा के कार्यकर्ताओं से विस्तार से चर्चा की और 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति पर चर्चा की। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। भाजपा सांसद संतोष पांडे के चचेरे भाई विजय पांडे कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस के नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हुए। विजय पांडे कवर्धा व्यापार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष थे। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया, तो वहीं सांसद संतोष पांडे ने मंत्री मोहम्मद अकबर पर पलटवार किया और कांग्रेस पर झूठा प्रचार करने का आरोप भी लगाया। पांडे जी का स्वागत करता हूं और इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, कभी भी ये महसूस नहीं होने दिया जाएगा कि वो पार्टी में नए हैं। पुराने लोगों का जो सम्मान है उसी प्रकार से इनका भी सम्मान होगा। इनके बताए अनुसार भी हम लोग विकास का काम कराएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में
हो रहे विकास कार्यों व सभी को लेकर चलने की कांग्रेस की नीति से प्रभावित होकर मैं कांग्रेस पार्टी में प्रवेश कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी में प्रवेश करने से मुझे गौरवान्वित महसूस हो रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी के लिए सिपाही के रूप में छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करने का प्रयास करूंगा। कवर्धा विधानसभा व कबीरधाम जिले में श्री मोहम्मद अकबर कैबिनेट मंत्री व कवर्धा विधायक की सक्रियता की मैं प्रशंसा करता हूं और मैं मंत्री जी का आभार भी व्यक्त करता हूं। हमारे क्षेत्र में बहुत सारे विकास निर्माण कार्य किए हैं। दुखिया है उनको भी तिरंगा पहना देते हैं, पार्टी प्रवेश हो गया कहते हैं, आकर के बताते हैं कि हम तो डिमांड को लेकर के गए थे। तो कुल मिला करके ये जैसा बता रहे हैं कि मेरे भाई हैं करके, मेरे भाई तो सत्यनारायण पांडे है, संजय है, संदीप है, क्षेत्र की जनता जानती है। और उन्होंने स्वयं अपने वीडियो में कहा है कि ये लोग मेरे साथ 2003 के भी चुनाव में थे। तो इस प्रकार से ये मिथ्या प्रचार करना ये उनके रक्त में है और वो भयाक्रांत है, आने वाले अपने भविष्य को लेकर के भयभीत है। राज्यपाल अनुसुईया उइके गरियाबंद के राजिम पहुंची और राष्ट्रीय चलहीदार महापूजा और बेटा जैतिया महाव्रत के आयोजन में शामिल हुई। पूजा अर्चना कर उन्होंने भोजली माता के दर्शन किए। गोंडी धर्म संस्कृति संरक्षण समिति और छत्तीसगढ़ गोंडवाना संघ के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में राजिम विधायक अमितेश शुक्ला, पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल के साथ देश भर के गोंड समाज के लोग शामिल हुए। मुख्य उद्देश्य तो जो हमारा आदिवासी संस्कृति है, गोंड संस्कृति का जो है, उनके द्वारा हर वर्ष हर का महीना होता है जहां पर माताएं अपने बेटों के लिए एक इस भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हमारे बच्चे को जो है एक उसके जीवन को अच्छा खुशहाली बनाए, परिवार को, और अपना आने वाला जो है सब लोग खुशहाली के साथ जिए। तो उसके लिए वो उपवास रहती हैं। जैसे एक त्यौहार होता है तीज का, माताएं बिना पानी और उसके करती, ऐसे ही भोजलिया का जो है 8 दिन तक उनको बोती हैं। ये हमारी अपनी गोंडी संस्कृति का एक प्रतीक है। कवर्धा से बड़ी खबर है। नशे के कारोबार पर शिकंजा कसा गया। 1 क्विंटल 17 किलो गांजा बरामद हुआ। 1 क्विंटल 17 किलो गांजे के साथ ही एक गिरफ्तार भी हुआ है। जब्त गांजे की कीमत 7 लाख रुपए आंकी गई है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। कोतवाली थाने के बिलासपुर रोड का ये मामला आपको बता रहे हैं। थाना कोतवाली की टीम ने उसमें सामूहिक रूप से प्रयास किया था और दबिश दी। एक व्यक्ति वहां पर मिला जो कि बस का इंतजार कर रहा था और उक्त व्यक्ति कोई समाधान कारक अपना कारण नहीं बता पाया उस जगह पर और न ही उस सामान के बारे में कोई चीज स्पष्ट कर सका, जिस पर तलाशी। जगदलपुर से बड़ी खबर है। हथियारबंद नक्सलियों ने मालगाड़ी रोकी है और मालगाड़ी रोककर नक्सलियों ने बैनर बांधे। किरंदुल से भांसी के बीच मालगाड़ी रोकी। मालगाड़ी का ड्राइवर और गार्ड सुरक्षित हैं। घटना के बाद इलाके में सर्चिंग तेज हो चुकी है। दंतेवाड़ा के एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने इसकी पुष्टि की है। और ज्यादा जानकारी के लिए प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, क्या ज्यादा जानकारी? ठीक है ऋतु, नक्सलियों ने पहले ही 13 से 20 सितंबर तक के शहीदी सप्ताह का ऐलान किया था। उसके बाद रेलवे विभाग ने आंशिक फेरबदल किए थे और जो विशाखापट्टनम से किरंदुल जाने वाली जो मालवाहक गाड़ी है और पैसेंजर ट्रेन है उनको दंतेवाड़ा में रोका गया था। लेकिन आज देर शाम को 6 से 7 बजे बीच ये घटना सामने निकल कर आई है कि जो मालगाड़ी है उस मालगाड़ी को बचेली से भांसी के बीच रोका गया, जहां नक्सलियों ने रोककर मालगाड़ी पर बैनर पोस्टर बांधे और शहीदी सप्ताह मनाने का अपील की है। उसके बाद जो घटना की जानकारी जैसे ही जो सुरक्षा बल के जवान हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ दिन भर के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी। इस न्यूज हेडलाइंस के